सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनाटॉमी में बात करने वाले हैं फेमोरल नर्व के बारे में। कल हम लोगों ने बात किया था फेमोरल शीथ के बारे में, फेमोरल रिंग और एंटीरियर मसल्स ऑफ थाई के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं फेमोरल नर्व और फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फेमोरल नर्व कहाँ से शुरू होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, सर्वाइकल प्लेक्सस है, ब्रेकियल प्लेक्सस है, लंबार प्लेक्सस है, सेक्रल प्लेक्सस है। तो इसी तरह हमारे लंबार प्लेक्सस से फेमोरल नर्व अराइज होती है, कि ब्रांच है इसका, यहीं से निकलता है। रूट वैल्यू क्या है? L2, L3, L4 है। इसका रूट वैल्यू क्या है? रूट वैल्यू, इसका रूट वैल्यू क्या है? L2, L3 एंड L4। उसके बाद वहां से किधर जाता है ये दो मसल्स के बीच में से निकलता है। कौन सा? इलियाकस एंड सॉस मेजर। ठीक है, ये दोनों मसल्स के बीच में से निकलता है। उसके बाद इंग्वाइनल लिगामेंट के बीच में से निकलता है, उसके नीचे से जाता है, यानी उसके इंग्वाइनल लिगामेंट के साइड से जाता है। इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। ये दो चीजें। इसके बाद अब जब फेमोरल रीजन में आ जाएगा, थाई में आ जाएगा, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है। देखिए, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये दो ब्रांचेस होते हैं फेमोरल नर्व के। तो फेमोरल नर्व के कितने ब्रांचेस हो गए? दो ब्रांचेस हो गए। एक है एंटीरियर और एक है पोस्टीरियर। तो आइए देखते हैं किस किस को सप्लाई करते हैं। जब इसकी शुरुआत होती है रूट वैल्यू से, वहीं से उसके दो ब्रांचेस निकलते हैं। एक है नर्व टू इलियाकस और एक है नर्व टू पेक्टिनियस। ये दोनों ब्रांचेस निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो फेमोरल फेमोरल रीजन पे आ गया, वहां पे एंटीरियर एंड और ये क्या बन जाते हैं? पोस्टीरियर बन जाते हैं। तो एंटीरियर डिवीजन किसको सप्लाई करता है? देखिए, फर्स्ट हम एंटीरियर की बात करेंगे। एंटीरियर ब्रांच ऑफ फेमोरल नर्व, एक है सार्टोरियस, एक सप्लाई करेगा सार्टोरियस को। दूसरा, अब ये मजल को सप्लाई करेगा। उसके बाद दो हुए, एंटीरियर में दो ब्रांचेस है। एक, यानी दो क्यूटेनियस ब्रांचेस, दो क्यूटेनियस ब्रांचेस है, मीडियल एंड एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है। थाई के स्किन पे ये सप्लाई करेगा, मीडियल एंड एंटीरियर एस्पेक्ट। मीडियल एंड एंटीरियर एस्पेक्ट को ये थाई को सप्लाई करेगा। कौन सा? एंटीरियर जो ब्रांच था वो, या एंटीरियर डिवीजन। उसके बाद आपका पोस्टीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन, इसके पूरे फोर ब्रांचेस है जो मसल्स को सप्लाई करेंगे। कौन से मसल्स को? क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स मसल्स को। और एक ब्रांच जो है पोस्टीरियर का, वो है क्यूटेनियस ब्रांच। क्यूटेनियस ब्रांच। हम्म, ये मैं लिख रहा था। क्यूटेनियस ब्रांच जो किसको सप्लाई करेगा?
ये नीचे तक जाएगा। इसका नाम है क्यूटिनियस ब्रांच का सेफेनियस ब्रांच। इसका नाम क्या है? सेफेनियस ब्रांच। मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लेग। ठीक है, ये सप्लाई करेगा साइड में। और इसी तरह फूट तक जाएगा, ग्रेट टो तक। नहीं, ऐसे ऐसा होते हुए नीचे उंगली तक जाएगा इसका सप्लाई। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब फुट में देखिए, फुट में ये मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फुट को सप्लाई करेगा, सेफेनियस नर्व। अभी हम मैं इमेज की जरिए से समझाऊंगा तो इजीली समझ में आएगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये लंबार 2 3 4 से फेमोरल नर्व आपका निकल रहा है। यहाँ पे आएगा, ये एक ब्रांच बन गया, ये इलियाकस को सप्लाई कर रहा। फिर ये आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद इसके बहुत सारे यहाँ पे ब्रांच, 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांचेस, फिर इसके बाद दो अलग ब्रांचेस। सब अपने अपने मदर्स को सप्लाई कर रहे हैं। पेक्टिनियस, सार्टोरियस, रेक्टस, फेमोरिस, वास्टस, लैटरालिस, वास्टस, मीडियालिस, वास्टस, इंटरमीडियाटिस। ये सबको। उसके बाद ये जो नर्व्स है देखिए आप, नर्व नीचे आ रहे हैं। एक नर्व आपका मीडियल में आ रहा है, एक पीछे जा रहा, एक मीडियल में आ रहा है। ये मीडियल जो है ग्रेड टो तक जा रहा, एंटीरियर ब्रांच एंड पोस्टीरियर ब्रांच। ठीक है, एंटीरियर ब्रांच सामने आएगा, पोस्टीरियर ब्रांच पीछे जाएगा। तो ये सामने आएगा तो ये ग्रेड टो तक इसकी सप्लाई होगी। ठीक है, तो यही बताया जा रहा। देखिए, फेमोरल नर्व इंग्वाइनल लिगामेंट से होते हुए गुजर रहा। तो यहाँ पर सप्लाई है इसके, फिर जैसा गुजरेगा सप्लाई है, फिर सप्लाई है। तो ये एंटीरियर होगा या पोस्टीरियर नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ से होते हुए नीचे जाके पैरों में चली जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो और चीजें देखना है कि फुट तक ये पहुंच रहा है। ठीक है। हाँ, तो इसका ब्रांचेस देख मेनली। अब देखेंगे इसको, तो ये ब्रांच यहाँ पे आ गया फुट तक, तो ये सप्लाई जो कर रहा है देखिए, इसके ये एरिया। ठीक है, उसके बाद का ये एरिया जो हमने फेमोरल नर्व के ब्रांचेस पढ़ा था, उसी के इससे सप्लाई होते हैं। ठीक है, ये सुपरफिशियल पेरोनियल, ये डीप पेरोनियल नर्व। तो ये कहाँ तक जा रहा है? आपकी फुट तक जा रहा है। तो यहाँ पर अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम किस में है? फेमोरल नर्व में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका क्या था फेमोरल नर्व के बारे में। उसके बारे में हम बात करेंगे फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी के बारे में क्या है? राइट कॉमन इलियाक आर्टरी। ठीक है, ये कैसा डिवाइड हो रहा? देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, राइट कॉमन इलियाक आर्टरी। यहाँ देखिए, ये है एब्डोमिनल आयोटा, ये राइट, ये लेफ्ट इलियाक आर्टरी। उसके बाद देखिए आप राइट इलियाक आर्टरी नीचे आके, सॉरी कॉमन इलियाक आर्टरी जाके राइट इलियाक आर्टरी बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरनल इलियाक आर्टरी बन जाएंगे, फिर सामने आएगा, एक पीछे जाएगा। ठीक है, डिवाइड होंगे। और ये इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करेगा और सामने आगे बढ़ते रहेगा, यहाँ बढ़ते रहेंगे देखिए। Internal iliac at the level of ischial spine divides into anterior and posterior division, supplies the organs of the pelvis। और यहाँ पर भी देखिए आप, एंटीरियर और पोस्टीरियर हुआ। तो ये पूरे एरिया को, पूरे थाई को कवर कर रहा। तो पहले फेमोरल आर्टरी फेमोरल ट्रायंगल में जाएगा, उसके बाद मसल्स को सप्लाई करेगा। ठीक है, जैसा कि एडेक्टर कैनाल है, एडेक्टर मैग्नस है। फिर आगे जाके यही आर्टरी पॉप्लिटाइल आर्टरी बन जाएगा। ओके, यही आर्टरी क्या बनेगा? पॉप्लाइटल आर्टरी बनेगा। देख सकते हैं आप, ये देखिए,
आ गया, फिर इसके ब्रांचेस यहाँ पूरे सप्लाई कर रहा है, फिर ये पीछे से आ रहा है, एक सामने से आ रहा, पीछे पॉप्लिटल आर्टरी बन गया, ये सामने आ रहा, तो ये पूरे ब्लड सप्लाई देखने को मिलेंगे। तो ये था आपका फेमोरल आर्टरी और फेमोरल नर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई के बारे में पढ़ेंगे। एंटीरियर पढ़ लिया, ग्लूटियल, सॉरी, एंटीरियर पढ़ा हमने अभी, फेमोरल आर्टरी पढ़ा, और फेमोरल फेमोरल नर्व के बारे में हमने पढ़ा। ओके, नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करें। थैंक यू।